नमस्कार। बीएसएससी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1793 में जब बंगाल में इस्टमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था तब उसका गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए वो था चार्ल्स कॉर्नवालिस। ठीक है, चलिए ये जो है भू राजस्व की जो है एक नई पद्धति थी। ठीक है, पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र की गुम्पा राज्य संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है। तो कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। इसकी स्थापना की गई थी 11वीं शताब्दी में। चलिए अगला, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का विस्मार्क भी कहा जाता है? तो कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है ढेर सारी रियासतों को जो है एकीकरण करने में, मतलब भारत में मिलाने में ये मदद की थी। ठीक है, जैसा कि बिस्मार्क ने जो है जर्मनी के एकीकरण में भूमिका निभाई थी, कुछ वैसे ही। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तो रामेश्वरम जो है तमिलनाडु का हिस्सा है। ठीक है, कहाँ ये स्थित है? तो ये स्थित है कन्याकुमारी में। ठीक है, चलिए पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था? तो ये किया गया था 11 और 13 मई 1998 को। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 11 मई। ग्रांड कैनियन है तो क्या है? तो ये जो है एक खड्ड है। ठीक है, एक खड्ड है ये। चलिए, इसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है तो क्या होता है? तो होती है देशांतर रेखा। बोडो निवासी है तो बोडो कहाँ के निवासी हैं? ये पूर्वी भागों के हैं, है ना। ये जो निवासी हैं असम, मेघालय और मिजोरम में पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा ये गारो पहाड़ी के। ठीक, पनामा नहर जोड़ती है तो पनामा नहर जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, ये दोनों के बीच से बहती है, इनको अलग करने का कार्य करती है। ठीक, चलिए माउंट एटना है तो माउंट एटना जो है ये एक ज्वालामुखी है। ठीक है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। यह इटली में जो है स्थित है। कहाँ है? इटली में। हिमालय का पर्वत पद्य प्रदेश है तो कौन है? तो वो है आपका शिवालिक। ठीक है, चलिए अब देखिए इनको पर्वत पद्य क्यों कहा जाता है? तो आप जानते हो कि हिमालय जो है 4 भागों में बांटा गया है और शिवालिक जो है सबसे नीचे है। ठीक है ना, तो इस कारण से इसे पद यानी पैर, है ना, यानी नीचे वाला भाग भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है तो कौन है? तो है केरल। ठीक है, केरल। यहाँ पर लगभग जो है 90% का उत्पादन होता है। आम्र वर्षा है तो आम्र वर्षा क्या है? तो ये जो है बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को जो है आम्र वर्षा कहा जाता है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है तो वो है नीलगिरी, है ना। चलिए नीलगिरी की पहाड़ियां जो है ये हो जाएगा। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। ठीक है, क्या नाम था इनका? तो इनका नाम था ए ओ ह्यू। ठीक है, चलिए भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई मार्च कब दी गई? तो 1931 ईस्वी में। लंदन में माइकल ओडायर को किसने गोली मारी थी? तो उधम सिंह ने। ठीक है, किस कारण से मारी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ था असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो स्वराज पार्टी का गठन जो है कब हुआ था? तो हुआ था 1923 ईस्वी में। ठीक है, 1923 ईस्वी में। और किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, है ना, चित्तरंजन दास जिन्हें कि देशबंधु भी कहा जाता है। चलिए, किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पर हैं? तो किस राज्य में है? तो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो चुना गया था महात्मा गांधी को। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, कितने साल की हुई थी? तो हुई थी 6 साल की। ठीक है, किस कारण से?
तो कारण था कि 1908 में जो है इन्होंने अपने जो पत्र में जो है जो केसरी था उसमें उस समय भारत की जो दुर्दशा थी उसके बारे में लिखा था, है ना, जिस पर जो है राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, और जिसके कारण इन्हें जो है मांडले जेल में भेज दिया गया था। ठीक है, चलिए, गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? तो रचना है प्रेमचंद की। ठीक है, पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? तो वो है E.M. फास्टर। कजरी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो ये प्रचलित है उत्तर प्रदेश में। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया तो कहाँ पर? तो किया गया था राजस्थान में। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, तो क्या लक्ष्य है? तो वो है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया तो हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत है तो वो हो जाएगा राज्य सूची। किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 23 दिसंबर को। भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ तो कहाँ हुआ? शिव समुद्रम में। ठीक है, ये कब हुआ था? तो 1902 ईस्वी में। शिव समुद्रम कहाँ है? वो है कर्नाटक में। दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो तो वह है विकसित देशों का है। ठीक है, नाबार्ड उधार देता है तो नाबार्ड उधार देता है कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को। WTO अस्तित्व में आया। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1995 में। ठीक है ना, जनवरी 1995 में। चलिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को, जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप से पुकारा जाता है, वर्गीकृत है तो हो जाएगा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से। भारत में ईवीएम का प्रयोग कब शुरू किया गया? ये शुरू किया गया 1982 ईस्वी में। नीति आयोग है एक, क्या है नीति आयोग? तो असंवैधानिक निकाय। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक हैं तो वह है भास। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है तो किससे जुड़ा है? तो वह है हाथी गुम्फा के लेख के साथ। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं तो कौन है? तो वह है चंद्रवरदाई। ठीक है, चलिए, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोग थे तो वो थे चंदेल का। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो लड़ा था कुली कुतुब शाह। ठीक है, चलिए अगला। मशनवीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम है, तो नाम है मुबाइन। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है तो वह है होलीबार। ठीक है, देखिए ये जो था ये सुन्नी मुस्लिम था। ठीक है ना, ये सुन्नी था। जैसा कि आप जानते हो कि शिया और सुन्नी होते हैं, तो ये सुन्नी था। ठीक है, और ये गैर मुस्लिम को जो है वो चाहता था, गैर मुस्लिम को जो है वो अपने धर्म में जो है परिवर्तित करना चाहता था। ठीक है, जिसके लिए जो है उसने उसे जिहाद नाम दिया था। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो कौन है? तो वह है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो है अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, अब्दुल कलाम आजाद, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए, 1921 के मोपला आंदोलन जो शाखा थी, तो शाखा थी तो हो जाएगा खिलाफत आंदोलन की। 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे तो कौन थे?
मौलाना अबुल कलाम आजाद। फ्रंटियर गांधी का असली नाम है, क्या नाम है असली नाम? तो वो है अबुल गफार खान। ठीक, इसके अलावा जो है ये इसको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की तो स्वामी श्रद्धानंद ने। ठीक है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है तो वह है आर्य समाज। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं तो कौन है? वह है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।